और अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसी इख्तियार के तहत जो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने GIT को दिया, उसके तहत उसमें यह भी है कि गैर मुमालिक से अगर GIT समझे तो वो लीगल असिस्टेंस लेने की भी ऑथराइज है, मजाज है। तो हम लोगों ने तो GIT को नवाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने मजबूत बनाया, उनको नैब के इख्तियारात दिए। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे 2 मेंबरान पर थे, सबको मालूम है। उसके बावजूद हमने GIT से ताउन किया है और हमारा वो ताउन जारी है और जारी रहेगा। हालांकि हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ अगर हम चाहते तो वो नॉन रेजिडेंट थे, उन पर तो यहाँ के कवानीन का इतलाक नहीं होता था, तो वो एग्जेम्पशन ले सकते थे। लेकिन हमने वो एग्जेम्पशन भी नहीं ली। हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं खुद के इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि एहतसाब हो और दूध का दूध पानी हो। हमारा नवाज शरीफ साहब का, उनके ख़ानदान का मुशर्रफ साहब के दौर में बेरहमाना एहतसाब किया गया। आज जो लोग बातें करते हैं ना, बेरहमाना एहतसाब किया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हम, आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़ोक्तन सामने लाते रहे, अदलिया के सामने पेश करते रहे, रिकॉर्ड पर लाते रहे। उसके बावजूद हमने जब भी GIT ने बुलाया, हम बखुशी पेश हुए। आज भी हुसैन साहब आए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो ताउन हमारी तरफ से दरकार होगा वो हम पेश करेंगे। दूसरी बात मैं ये आज करना चाहता हूँ कि आज मैंने अखबार में पढ़ा सुबह कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि जी जो नून लीग करेगी हम भी वही करेंगे। यानी जो नून लीग करेगी वो कहते हैं मैं भी वही करूँगा, हम धरने देंगे और आवाम को सड़कों पर लाएंगे। ये इमरान खान साहब का आज का बयान है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई, हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं आपको कि आप भी वही करें जो नून लीग कर रही है 4 साल में इस मुल्क की तामीर और वतन के लिए। आप भी खैबर पख्तूनख्वा में वही करें जो नवाज शरीफ चारों सूबों में कर रहा है, तरक्याती और खुशहाली के काम। CPEC का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेकर आई है। नवाज शरीफ साहब CPEC बना रहे हैं इस मुल्क में, आप उसमें अपना हिस्सा डालें। आपने तो CPEC के मंसूबे को सैबोटाज करने की कोशिश की। आपने चीनी सदर की जो आमद थी उसको मुलतवी करवाया, कंटेनर पे खड़े होकर धमकियां दी। ये कौम को सब याद है, को भूला नहीं है। नून लीग तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंग लड़ रही है। आप तो उन दहशतगर्दों का पेशावर में दफ्तर खुलवाने को तैयार थे। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए नवाज शरीफ साहब 4 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में कितने बिजली के कारखाने 4 सालों में लगाए। तो नून लीग तो ये बातें कर रही है, चीज़ें कर रही है। नवाज शरीफ ने कराची की रोशनियां लौटाई, जहां एक दिन में सैकड़ों लाशें गिरती थीं। आपने क्या किया? बलोचिस्तान का अमन लौटा रहा है नवाज शरीफ। तो ये वो काम है जो नून लीग कर रही है। काश आप वो काम करें। और फिर सबसे बढ़कर कि नवाज शरीफ साहब ने अभी इमरान खान साहब या किसी की कोई मुतालबा या डिमांड नहीं आई थी
नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को खुद एहतसाब के लिए और अपने ख़ानदान को पेश किया। ये ठीक बात मैं कह रहा हूँ ना? तो खान साहब, हमारा आपसे मुतालबा है कि हमारी दुआ है कि आप भी काश वो काम जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कर रहे हैं तरक्की और खुशहाली का, काश आपने भी 4 साल ज़ाया ना किए होते और वही काम आप भी खैबर पख्तूनख्वा में करते जिसका मैंडेट वहाँ के लोगों ने आपको दिया, जो मैंडेट नवाज शरीफ को दिया उन्होंने पाकिस्तान में, और वो जो खिदमत और तरक्की कर रहा है पाकिस्तान की। और मेरा मुतालबा आपसे ये है, हमने तो माजी में भी अपना एहतसाब करवाया है, हम आज भी अपना एहतसाब करवा रहे हैं, और वज़ीर आज़म के साहबजादे आपके सामने आम शहरियों की तरफ अपना एहतसाब करवा रहे हैं। मेरा खान साहब आपसे मुतालबा है कि आप भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। मेरा भी ये मुतालबा है आला अदालतों से कि इमरान खान के खिलाफ भी एक GIT बनाई जाए। आप चूंकि मनी ट्रेल अपनी साबित करने में नाकाम हुए हैं अभी तक, आप अदालतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने अदालतों को और दूसरे लोगों ने उनको चमक और शर्मनाक के अल्फाज से मुखातिब किया। आप इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन अदालतों का सामना नहीं करते। आज तक आप अदालतों के भगौड़े हैं। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप अदालतों में जाएं। आप या तो अपने वकील बदलते हैं बार बार, मुकदमात जो आपके खिलाफ हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में है, चाहे वो अदालत उज़्मा में है, आप अपने वकला तब्दील करते रहते हैं और मुकदमात को तूल देने की गर्ज से आप मामले को आगे ड्रैग करते हैं। और लंबी लंबी तारीखें मांगते हैं आप। कल ही आपके वकील ने कि परसों इलेक्शन कमीशन में लंबी तारीख मांगी जो उन्हें देने से इनकार किया गया। और फिर आप इल्ज़ामात की बात करते हैं। भाई, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने सामने रखे हैं, हमने कुछ छुप कर बात की है। आपने तो जो अदलिया पे इल्ज़ामात लगाए, आपने कहा, अल्लाह माफ़ी दे, आपने कहा कि 2013 के इलेक्शन में अदलिया ने, ROs ने धांधली करवाई है। आप चाहते हैं इस मुल्क में अपनी मर्जी और डिक्टेशन के मुताबिक फैसले लेने, और फिर जब आपको अपनी मर्जी और डिक्टेशन के मुताबिक फैसले नहीं मिलते तो फिर आप धमकियां देते हैं कि हम फसाद कराऊंगा, मैं सड़कों पर आऊंगा, और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल आप पैदा करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। तो मेरी गुजारिश ये है, मैं दोबारा ये अपना मुतालबा दोहराता हूं और बार बार ये मैं मुतालबा दोहराता रहूंगा कि अब वक्त आ गया, इट्स ऑलरेडी टू लेट, बहुत देर हो गई है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक GIT बननी चाहिए। और मैं हैरान होता हूं कि किस किस्म के लोग पाकिस्तान की सियासत में आ गए हैं, यानी जिन्होंने अरबहा रुपए EOBI स्कैंडल में अरबहा रुपए लूटे, वो आपकी जमात में वो शामिल हो रहे हैं। 65 करोड़ रुपए का एहतसाब का बजट था आपका, एहतसाब कमीशन का, पेशावर का, KPK का। आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, यानी वो पैसा जो था 65 या 68 करोड़, उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक शख्स को भी आपने एहतसाब के ज़िम्मन में पेशावर KPK में गिरफ्तार नहीं किया। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और फिर किस किस्म की आप सियासत कर रहे हैं, किस किस्म की आपकी गुफ्तगू होती है। आपकी जो एक वो मैं कहता हूँ ना, इमरान खान एंड कंपनी, उसके पर मैं एक आखिरी शेर सुनाकर फिर आप दानियाल साहब और तारिक साहब बात करेंगे, फिर सवाल लेंगे। तो इन लोगों की सियासत पर मुझे एक शेर याद आ गया। वाह,
वो कहा है शायर ने, जो बेज़र्फ थे, पीर साहब, जो बेज़र्फ थे अब साहिबे मैखाना हुए। जो 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 बेज़र्फ थे अब साहिबे मैखाना हुए। अब बमुश्किल में कोई दस्तार सलामत देखो। करें जी आप। एक सवाल आ गया, एक सेकंड में अगर इजाजत है जवाब दे दूं। आपने जिन मौसूफ का नाम लिया है उनको लोग जहाज तरीन या जेट तरीन के नाम से जानते हैं, तो मेरा ख्याल अगर आप ये नाम ले लेते तो लोगों को पहचानने में उनको आसानी होती। मेरी गुजारिश ये है कि ये वो लोग हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है, जिन्होंने सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ़ कराए और फिर वो जो कर्जे माफ़ कराए उसको डकार लिए बगैर मगरमच्छ की तरह हड़प कर गए, क्योंकि ये सियासी मगरमच्छ है, और फिर उसी कौम के पैसे से, टैक्स मनी से अपने उस जहाज़ में तेल डलवाता है और इमरान खान को इस्तेमाल करने के लिए देता है। इंशाअल्लाह ताला उनका भी एहतसाब करीब है, और उनका एक तो एहतसाब, 3 एहतसाब होंगे इन लोगों के। एक होगा यहाँ जो एहतसाब हो रहा है जैसे हम पेश हुए हैं, दूसरा एक अवाम की अदालत लगेगी 2018 में, इनको भागने की ये जूतियां छोड़कर भागेंगे 2018 के इलेक्शन में, और एक तीसरी अदालत भी है जो अल्लाह की अदालत है। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ इन तीनों अदालतों में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे। आओ जी करो गा। आपके साथ खड़े थे रात को, डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में कहा एम्बुलेंस तो मैंने वहाँ पर भेजी। इसका जवाब ये देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसील से डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने, मुआविन खसूसी, उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर के। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मैदान में नाकामी के बाद हमारे साथ एक अदालती जंग का आगाज़ किया है। सियासी जमातों की लड़ाई सियासी मैदान में होती है, वो अदालतों में नहीं होती। जब कोई लीडर या जमात ये समझती है कि सियासी मैदान में, कारकर्दगी के मैदान में, परफॉर्मेंस के मैदान में हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो फिर एक पिच को छोड़ के दूसरी पिच पे मैच खेलना की कोशिश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इलेक्शन में जो वादे करके वोट लेके आई थी उसके बिल्कुल मुतज़ाद सिमत में चल रही है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई नया पाकिस्तान का फार्मूला था, ना जो नौजवानों के लिए उन्होंने एक सुनहरे ख्वाब दिखा के वोट लिए उनके मुस्तकबिल के लिए कोई प्रोग्राम था। अपने सूबे जहाँ पे उनकी हुकूमत है उसे बेहतर बनाने के लिए ना कोई प्रोग्राम दिया, ना उस पर कोई अमल दरामद हो सका। तो लिहाजा जब उन्होंने मकबूलियत के वो तमाम पैरामीटर्स, सर्वेज़, मुल्की गैर मुल्की देखे, जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ को करार दिया गया, मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करार दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम सियासी मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले धरने, रोडें नापनी, एहतजाज, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत शुरू की। पाकिस्तान में जो एक सियासी तहज़ीब थी, एक सियासत का कोई वक़ार था, उसको पामाल किया, इस कल्चर को ख़त्म किया, गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया, और इसमें भी नाकामी के बाद उन्होंने अदालतों का रुख किया, झूठे इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो एक नहीं कई एहतसाबों से गुज़र चुकी है, ये आज जो एहतसाब ये JIT कर रही है,
ये जनरल मुशर्रफ के दौर के एहतसाब के मुकाबले में क्या मानी रखती है? जब मुल्क में कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब आपका 40 साल पुराना ख़ानदानी घर, आबाई घर मॉडल टाउन में मियाँ नवाज शरीफ का, जो 40 साल से ज़्यादा एक ख़ानदान के पास हो, एक फैमिली के पास हो, वो उनसे छीन लिया जाए और वहाँ पे एक ओल्ड होम बना दिया जाए। उस ज़माने का एहतसाब और ये GIT का एहतसाब, इनका कोई मवाजना है? प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनका पूरा ख़ानदान उस एहतसाब से भी गुज़र के सुरखरू हुए हैं। और उस तमाम एहतसाब के बाद जब मुशर्रफ और उसके टोले को मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं मिला तो उन्होंने त्यारा साजिश केस का शर्मनाक इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाया। अगर कोई इल्ज़ाम होता तो उस वक्त लगाया जाता, अगर कोई एहतसाब किया जाता तो उस वक्त होता, वो एहतसाब से कुछ निकलना होता तो उस वक्त निकलता। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर उसका ख़ानदान सुरखरू हुए। आज भी प्राइम मिनिस्टर और उसके ख़ानदान ने अपने आप को रूल ऑफ लॉ के सामने पेश किया है। जो इमरान खान की बात डॉक्टर आसिफ किरमानी कर रहे थे, भागे नहीं हैं, अदालतों से फ़रार नहीं हुए। और अदालतों ने जब आपको बार बार भिगोड़ा का, इश्तिहारी का, उसके बावजूद आप धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, मीडिया के सामने भी जाते हैं। हमारी सियासत का वसफ़ अपना है, आपकी सियासत का वसफ़ अपना है। आपने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जब भी बुलाया गया, कल हसन नवाज़ यहाँ पे GIT के सामने पेश हुए। असल में हसन नवाज़ ने कल पेश होना था, हफ्ते वाले दिन उनको शेड्यूल दिया गया था कि हफ्ते वाले दिन आप पेश होंगे GIT के सामने। लेकिन शाम को, रात को उन्हें इतला दी गई कि आप गुज़श्ता कल जुमेरात को पेश हों, चंद मिनटों के नोटिस से। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पेश हूँगा। ये होता है उन लोगों के एतवार जो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते बल्कि उस पर अमली तौर पे अमल दरामद भी करते हैं, अमल पैरा होते हैं, फिर कौम को रूल ऑफ लॉ की दर्स देते हैं। आप खुद भगोड़े और अदालती इश्तिहारी हों, अदालती मफरूर हों और आप दूसरों को दर्स दें कि आप आइन और कानून की अमलदारी करें, आप एक महज़्ज़ब शहरी बने। ये दर्स देने से ये चीज़ें नहीं होती। हमने अपने ऊपर सबसे पहले इनको लागू किया और उसके बाद हम दूसरों को तलकीन करते हैं। और आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो बार बार हमें मिलाइन किया जा रहा है कि हम कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी इदारों को, हमने किसी इदारे के बारे में, अदालत उज़्मा हो या GIT हो जिसके सामने हम खड़े हैं, हमने किसी को मिलाइन नहीं किया, किसी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। अगर कोई एतराज़ात हमें GIT के हवाले से हुए तो अदालत उज़्मा के पास लेके गए। हमने कोई आलमी इंसाफ की अदालत से रुजू नहीं किया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमने एतमाद किया और अपने एतराज़ात वहाँ लेके गए। और इन्वेस्टिगेटिंग इदारों और एजेंसियों के ख़िलाफ़ एतराज़ात ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा नहीं हुए। कई दफ़ा तहकीकाती इदारों के ख़िलाफ़ आपको एतराज़ात होते हैं और वो सुन लिए जाते हैं। हमारे एतराज़ को नहीं सुना गया, उसके बावजूद हम GIT के सामने पेश हो रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, अपने दस्तावेज़ात दे रहे हैं। और आखिर में जो मेरे भाई ने सवाल किया, जो एम्बुलेंस स्कैंडल है उसके हवाले से, और ये कहा गया कि वो मैंने भेजी थी अपने हॉस्पिटल से। तो मेरे भाइयों, जिस तरह आप सब लोग यहाँ खड़े होते हैं बाहर रोज़े की हालत में और इस गर्मी में, इसी तरह हम भी आपके साथ GIT से 30 फुट दूर यहाँ आपके सामने खड़े होते हैं। GIT के अंदर हमारी मिनिस्ट्री की, इदारों की, वजारत दाखिला की, किसी के अंदर एक्सेस नहीं है। एम्बुलेंस मंगवाई गई, भेजी गई, वो अस्पताल ज़रूर मेरी मिनिस्ट्री का है, लेकिन किस लिए मंगवाई गई, अंदर क्या हुआ, किसको ज़रूरत पड़ी, इसका हमें कोई पता नहीं, ना ये बताया गया। और दूसरी बात यह है कि जब एम्बुलेंस आपने मंगवाई और तमाम जो आपके चैनल हैं, नेशनल चैनल्स, उसके ऊपर जब ये ख़बर चलती है कि हुसैन नवाज़ साहब का कभी चल रहा है शुगर डाउन हो गई है, कभी चल रहा है ब्लड प्रेशर उनका डाउन हो गया, तो हमने बड़ी तफसील से ये बात की है कि हुसैन नवाज़ की पूरा ख़ानदान, फैमिली, बच्चे, वालदैन सब मौजूद हैं। उन सब के दिलों पे क्या गुजरी होगी। आप सोचें, हमारा कोई बच्चा अगर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ उस तक हमारी दस्तरस ना हो और टीवी के ज़रिए हमें पता लगे
कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, रोज़े की हालत में 5-6 घंटे गुजर जाएं, हमारी क्या हालत होगी। वालदैन की हैसियत से आप सोचें, उसके वालदैन परेशान नहीं हुए, कोई इतला नहीं दी गई। हमारा कंसर्न इस बात के ऊपर है, बुला तो लिया आपने एक बुलाई, अब 6 कहते हैं, हम 6 एम्बुलेंस भेज देते, लेकिन आप बताएं तो सही, उस ख़ानदान को बताएं, उसके वालिद वालदैन, उसकी माँ के दिलों का हाल सोचें। आप बताएं तो सही कि टीवी पे जो खबरें चल रही हैं वो सही है या गलत है, हमने क्यों बुलाई थी, उस बच्चे की क्या हालत है। ये वो कंसर्न्स हैं जो हमारे थे, आज भी हैं, और जिसका आज़ार हमने मीडिया के ज़रिए किया है। बहुत शुक्रिया। साहब, आपने हमेशा बड़ा वोकल और बड़ा टू दी पॉइंट बात की है मुस्लिम लीग नून के बारे में। क्या आप आज ये बताना पसंद करेंगे कि जिन 400 अरब डॉलर्स की बार बार इशार करते रहे हैं कि ये सोने मुल्क पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्सेस का पैसा है, अगर ये पैसा वापस आ जाता और नैब उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती तो आज ना JIT की ज़रूरत पड़ती। और जहाँ तक बार बार आप एक और करते हैं, काइंडली कौम को वजाहत कर दें कि हुसैन नवाज़ की आप कहते हैं कि उनको बड़ी तकलीफ होगी। पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जहाँ हज़ारों हसन और हुसैन 2 वक्त की रोटी से तंग हैं और पैसा जो है वो बिरूने मुल्क। मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ आपको। जहाँ तक आपने वो पैसों की बात की है, शायद आपके लिए में नहीं है, उस पर ऑलरेडी कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब उसके लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लेजिस्लेशन हो चुकी है। ये आप उन लोगों से सवाल करें जो माजी में 16-17 साल जिन्होंने यहाँ हुकूमतें की हैं और लूट मार की है, ये सवाल उनसे बनता है। दूसरा आपका सवाल क्या था, फरमाइए। मैंने कहा कि हसन और हाँ, हुसैन की आपने दूसरा बात की है, तो जो आप अच्छा जी पाकिस्तानी बात ये है कि हमने कौन सा उनके लिए मेरे भाई कोई मुराद तलब की हैं, हमने कौन सी उनके लिए कोई हसन या हुसैन के लिए कोई ऐसी हमने कोई डिमांड कर दी है जो कि आप समझें कि जी आम शहरियों से। मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम तो भाई आम शहरियों की तरह आ रहे हैं, हम तो अपनी सरकारी गाड़ियाँ नहीं लेके आ रहे। ये आपके सामने हम आम शहरियों की तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में, रोज़े में, गर्मी में, आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। कौन सी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि हमने, हाँ हमारे साथ कोई ज़्यादती होगी, अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती की जाएगी या कोई सोचेगा तो फिर उस पर प्रोटेस्ट करना, उसको अदलिया के सामने लाना, उसको अवाम के सामने लाना, उसको मीडिया के सामने लाना, वो मेरा हक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हक है, आप वहाँ खड़े हैं, आपका हक है, ये मेरा राइट है। जी तुसी गल नहीं कर रहे। हाँ हाँ जी यार, आप मेरी जान सोने, तू समझे नहीं मेरी गल। मैंने ये कहा कि उनके पास एक ऑप्शन थी, एक नॉन रेजिडेंट जो होते हैं ना, उनके पास ऑप्शन होती है, उन्होंने वो भी फोरगो की ना। उन्होंने कहा भी हम वो भी नहीं शिक यूज़ करेंगे, हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। मेरा ये मतलब बात सुने, अभी तक तो आपको लगता है अंदर की कार्रवाई आप तक आ गई है, हमारे तक तो अंदर की कार्रवाई नहीं आई। जो आप कह रहे हैं मुतमिन नहीं हो रही है, पता नहीं है, इंतज़ार करें। चूँकि देखें ना, मैंने उस दिन भी कहा भाई हमारा तो 70 साल का एहतसाब हो रहा है, हमने तो 70 साल के कागज़ लेके आए हुए हैं, तो उसमें टाइम लगता है। जी क्या निहाला हाशमी क्या ये तीसरा हो गया। आपका इतने सवाल मेरी बहन आपने कर दिए, मैं सारे भूल गया हूँ। आखिरी याद रहे, ज़रा पहला दोहराइए एक एक करके ज़रा। आप छाँव में खड़े हैं, हम धूप में खड़े हैं। हाँ, जो भी देखें उनका भी राइट है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो तफ्तीश करने वाला है उसके भी हकूक़ हैं, जिसकी तफ्तीश हो रही है उसके भी हकूक़ हैं, बल्कि जिसकी तफ्तीश हो रही होती है उसके ज़्यादा हकूक़ होते हैं। नंबर 1, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें नहीं मालूम क्या हैं, लेकिन टू कट शॉर्ट द आंसर आई वुड से कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल होता है,
ये बिल्कुल बेसलेस, ऑल बेसलेस र्यूमर्स। डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी में बेबसी का इजहार हो रहा है बहुत बड़ी शिद्दत से कि बेबस नजर आ रही है पूरी हुकूमत जो है। नहीं, बिल्कुल हुकूमत बेबस नज़र नहीं आ रही। आपको नहीं मुझे अब मैं सवाल करता हूँ, ये आपने कैसे कह दिया हुकूमत बेबस नज़र आ रही है? हुकूमत आपके सामने रोज़ खड़ी होती है आके। नजर आ रही है ना सर? नहीं, कोई बेबसी नहीं है। देखिए बात सुनिए, जो ऐसा बात ये है कोई बेबसी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था हमारे हाथ साफ हैं। बेबस वो लोग होते हैं जिनके हाथों में, हम तो यहाँ रोज़ कागज़ों के पलंदे लेके आ रहे हैं और उनका जीआईटी के जो सवालात हैं उनका एक सवाल है 10 जवाब हम दे रहे हैं उनके। आपके नाम तो बताएं डॉक्टर साहब, कौन से कागजात अभी तक पेश नहीं हैं? जो जीआईटी वाले मांगते हैं उनको पेश कर दिए जाते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, जो मनी ट्रेल आपने बहुत सवाल कर दिए। आपकी बड़ी कुर्बानी है, बड़े सेक्रीफाइस है पार्टी के लिए, सुना है ऐसा, तस्दीक कर दिएगा दयाल हाशमी साहब की जगह आपको कोई सेक्रेटरी? ये मेरी अब गुजारिश सुन लें, मैं अब इस पर कमेंट करना नहीं चाहता था। मैंने ज़िंदगी में ये रिकॉर्ड पे हूँ, मैं बात रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, लाइव जा रहा हूँ। मैंने कभी किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं क़यादत का जो फ़ैसला होता है उसको हमेशा तस्लीम करता हूँ और अल्लाह से मांगता हूँ और उनसे मांगता हूँ जिससे आप सब हम मांगते हैं। मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है, आप घबराएं ना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। आपको बता दें कि तारिक फजल चौधरी और इस वक्त आसिफ किरमानी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से और इस वक्त मौके पर उनका कहना यह था कि वज़ीर आज़म ने काबीने की मंजूरी के बाद JIT को नैब के इख्तियारात दे दिए। JIT से मुतालिक हम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बेबुनियाद है। मुस्लिम लीग नून JIT के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रही। इस मौके पर आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि हसन और हुसैन नवाज़ यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, वो चाहते तो JIT के सामने नहीं पेश होते, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क में एहतसाब हो। जबकि इस मौके पर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि सियासी जमातों की लड़ाई सियासत में होती है, अदालतों में नहीं।